आजकल हम पढ़ाई पता है कर कैसे रहे हैं? हम रूम में घुसे, टेबल पे बैठे, बुक्स खोली, पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील किया, थोड़ा सा, और फिर फोन चलाने लग गए। 1 घंटा फोन चलाया, 2 घंटा फोन चलाया, और अचानक हिट हुआ, अरे मैं तो पढ़ने बैठा था, ये फोन कैसे चालू हो गया? अरे यार 2 घंटे निकल गए, फोन साइड में रख दिया, पढ़ने बैठ गए, 10 मिनट हो गए, वापस फोन चलाया। ये लूप में तुम फंस गए और पूरा दिन तुम्हारा फोन चलाने में निकल गया। तुमने पढ़ाई आधे घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा की ही नहीं है। बहुत लोग को लगता है ये एक डिसिप्लिन इशू है, बहुत लोग को लगता है ये एक विल पावर इशू है, जो कि है भी, बट ये सबसे ज्यादा एक साइकोलॉजिकल इशू है जिसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। चैप्टर 1 द ब्रेन वॉर। तुम्हारा ब्रेन है ना 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक अमिगडाला। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, लॉजिकल है, इसे पता है कि पढ़ाई करना जरूरी है, नंबर लाना जरूरी है, जिंदगी में सक्सेसफुल होना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट है, लॉजिकल है, क्रिटिकल है। ये इस साइड को हम बोलते हैं अमिगडाला। और अमिगडाला पता है क्या बोलता है? अमिगडाला बोलता है भाई मुझे चाहिए आराम, मुझे चाहिए कंफर्ट। उसे कंफर्ट पसंद है, उसे अनइजीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो थक जाता है, वो स्ट्रेस आउट होने लगता है, और इसीलिए उसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि हमारे अमिगडाला के लिए पढ़ाई स्ट्रेसफुल होता है, पढ़ाई एक इमरजेंसी सिचुएशन सा लगता है, पढ़ाई एक डेंजरस चीज लगती है। 3 साल पहले एक रिसर्च में ये बात पता चली थी कि हमारा ब्रेन जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो अमिगडाला वाला जो रीजन है ना, वो इमरजेंसी सिग्नल्स फायर करता है। वो सिग्नल करता है बॉडी को कि पढ़ाई एक इमरजेंसी का सिचुएशन है, एक पैनिक क्रिएट करने का सिचुएशन है। मतलब वो एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हो जाता है जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं। और जब हम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो हमारे अमिगडाला के पास आता है मैक्सिमम कंफर्ट, एकदम स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसमें कोई मेहनत ही नहीं है, उसमें कुछ अनइजीनेस नहीं है, उस पर अपना दिमाग को इतना यूज ही नहीं करना। चैप्टर 2 द लूप। पता है 2 टाइप के लोगों पे रिसर्च हुई थी, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो लोग, और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते दूसरे टाइप के लोग। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, उनका अमिगडाला स्लाइटली बड़ा होता है, मतलब उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनका अमिगडाला स्लाइटली बड़ा होता है। और जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं उनका अमिगडाला छोटा सा होता है। अब जब हम पढ़ाई को या किसी भी तरह की लर्निंग को अवॉइड करते हैं ना, तो उससे अमिगडाला और एम्पावर होता है। वो सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को कि नहीं, हमारा ब्रेन प्रेफर करता है कंफर्ट को, ना तो अनइजीनेस को। और इससे क्या होता है, अमिगडाला धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, और कॉर्टेक्स जो है हमारा, उससे धीरे धीरे कनेक्शन कट ऑफ होता रहता है। मतलब हमारी मेमोरी इंपेयर हो रही है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी इंपेयर हो रही है, हमारा इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और हम कंफर्टेबल बनते हैं। हमें डोपामिन हिट्स चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। हम लिटरली एक काउच पटेटो बन जाते हैं। हमारा जो अंदर का ब्रेन है ना, पूरा लिक्विफाई हो जा रहा है। हम ऐसे करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ मुश्किल लगती ही नहीं है। जब भी हम इस पढ़ाई की अनइजीनेस को अवॉइड करते हैं ना, हमारे ब्रेन को एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है कि हाश चलो पढ़ाई खत्म हो गई। बट ये अनइजीनेस जो है ना, जब ये हट जाएगी तो हमारा अमिगडाला एम्पावर हो जाएगा, और हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लॉजिक के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वीक हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी रिड्यूस हो जाएगी, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, हमारा इम्पल्स कंट्रोल भी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि हम पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। फिर जितना तुम पढ़ाई को अवॉइड करना चाह रहे हो ना, तुम उतना ही पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अब सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऑनेस्ट हो जाओ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। बुक्स देख के नींद आती है? पढ़ाई की जो मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स होती है, बुक्स होती है, उसको देख के नींद आती है? कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो तुम, और तुम्हें दुनिया भर की चीजें याद आ रही है, ऐसा होता है? रात को जब सोने जाते हैं तो गिल्ट होता है, अरे यार कुछ नहीं किया। पर कोई बात नहीं, सुबह अब से फुल प्रोडक्टिव हो जाएंगे, सारा काम करेंगे। बट रात को वापस वही गिल्ट कि अरे यार आज भी कुछ हो नहीं पाया। हुआ है तुम्हारे साथ? इसे बोलते हैं ब्रेन का प्रोक्रेस्टिनेशन लूप। दिक्कत विल पावर और डिसिप्लिन की नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम पैटर्न को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब तुम सुबह फुल्ली मोटिवेटेड उठ रहे हो, तुम रात को उतने ही गिल्टी फील करके सो रहे हो? ये एक पैटर्न है जिसे तुम ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हो। ये एक लूप में फंस चुके हो तुम, और इसी लूप को हमें डिस्ट्रॉय करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है। चैप्टर 3 द फिक्स। अब इसे ठीक कैसे करते हैं? अब मैं तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन लाया हूँ। ये 2 साल पहले ही बना है सोल्यूशन, 2024 में एक रिसर्च पेपर से लिया है मैंने, जो कि फुल्ली पीयर रिव्यूड था, और इसके इफेक्ट्स फुल्ली प्रूवन है। इस टेक्निक का नाम है इम्प्लीमेंटेशन
इंटेंशन। मतलब एक बात समझ जाओ, अगर तुमने अपने अमिगडाला को ऐसा बोला कि आज मैं पढ़ाई करूंगा, तो वो डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज पढ़नी है, उसे पता ही नहीं है। इतनी वेग चीज तुम दे रहे हो। बट अगर तुमने ऐसा बोला कि फिजिक्स के चैप्टर 3 के मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने हैं, तो अमिगडाला इतना नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे करना क्या है। जब तुम स्टडी टेबल बैठो ना, तब एग्जैक्टली स्पेसिफिकली तुम्हें टारगेट क्या है, तुम्हारा तुम्हें अचीव क्या करना है, बस वो लेके बैठ जाओ और वो बताओ अपने दिमाग को कि मुझे फिजिक्स में 1 से 10 तक सॉल्व करना है, मुझे फिजिक्स पढ़ना है। नहीं, तुम्हारा ब्रेन डर जाएगा। वो उसे टास्क की तरह देखेगा ही नहीं, वो उसे बहुत ही बड़े पत्थर की तरह देखेगा जो तुम्हें कुचलने आ रहा है कि वो फिजिक्स है और मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे उससे लड़ाई करनी है फिजिक्स से। नहीं, अगर तुम अपने ब्रेन को बस ऐसा बोलो कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो तुम्हारा ब्रेन उसे टू डू लिस्ट की तरह देखेगा कि क्वेश्चन 1 टिक, क्वेश्चन 2 टिक। अपने ब्रेन को स्पेसिफिकेशंस दो, और सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, अपने पूरे सराउंडिंग के बारे में, कि पढ़ने कब बैठना है, 6 बजे, कहाँ बैठना है अपने स्टडी टेबल पे, क्या करना है, फिजिक्स के क्वेश्चंस या तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लिख के करने हैं। इनफैक्ट तुम्हें कौन सा पेन यूज करना है, तुम ये भी बता सकते हो अपने ब्रेन को, ताकि स्पेसिफिकेशंस और बढ़ जाएं। आज पढ़ाई करूंगा, इससे तुम्हारा ब्रेन डर जाएगा। पर अगर तुमने उसको स्पेसिफिकली बोला कि आज पढ़ाई में मैं ये करूंगा, तो तुम्हारा ब्रेन उसको एक टास्क की तरह देखेगा जो उसको कंप्लीट करना है, एक टिक बॉक्स की तरह देखेगा। अब से ये बात मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में। बाय बाय।